ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कलंक डहेवी अपाल जेण बरु ते परमा पड़वेवी सब करम मल हरे प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की वे वर्धमान महान जिन देखिए योग सार ग्रंथ है, गाथा 11 चल रही है। बहुत मार्मिक गाथा है। ज्ञानी देहादिक को आत्मा नहीं मानता, ये चर्चा चल रही है। गाथा पाठ कर लेते हैं। देहादि पर जिन वर कहे ना हो सके वे आत्मा जान कर तो मान लेने आचार्य कहते हैं ये शरीर आदि आत्मा नहीं है, ये अपने से भिन्न है और उन्हें तू भिन्न जान ले, अपने से भिन्न मान ले और अपनी आत्मा की पहचान कर ले तो तू भी ज्ञानी हो सकता है। ये बात इस गाथा में कही है। देहादिक पर द्रव्य हैं, उन्हें भ्रम से स्वद्रव्य अपना मानते हैं, यही हमारा अज्ञान है। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री इसका खुलासा करते हुए स्फटिक मणि का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे स्फटिक निर्मलता का पिंड है, वैसे ही भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड है। स्फटिक के पास लाल पीले फूल पड़े हों, वे फूल कहीं स्फटिक रूप हो जाते हैं क्या? लाल पीली झाई वह कहीं स्फटिक रूप होगी क्या? कदापि नहीं। इसी तरह स्फटिक के समान निर्मलानंद भगवान आत्मा विभाव शरीर मन वाणी आदि नहीं हो सकता, पर भाव के मोह में भगवान स्वयं अपने को भूल गया है। क्या कहते हैं? ये स्फटिक मणि का उदाहरण आचार्यों का है, मूल में समय सार जी में है ये सब, तो वहीं से गुरुदेव श्री कोट कर रहे हैं। और अभी जो सुबह का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, आज वो इसी स्फटिक मणि पे ही बता रहे थे। तो जैसे इस स्फटिक मणि का कैसा स्वभाव है कि वो स्वच्छ और निर्मल स्वभाव के कारण जिस भी वस्त्र के ऊपर या जिसके किसी के ऊपर डाक के ऊपर रखा जाए तो उस डाक का उस वस्त्र का जो भी कलर हो वो उसमें झलकता है। और वो ऐसे नहीं झलकता, ऐसा दिखता है दूर से कि स्फटिक मणि ही लाल है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल लाल, जैसा कपड़ा लाल ऐसी स्फटिक मणि लाल। तो कोई माने अज्ञानी जीव कि स्फटिक मणि लाल हो गई या लाल है, क्योंकि स्फटिक मणि को उसने बिना कपड़े के देखा ही नहीं, कभी हरी कभी नीली कभी पीली, क्योंकि वो तो जिस पर रखी जाती है उसी के रूप में दिखाई देती है। तो उसको लगता है कि ऐसा ही है स्फटिक मणि। ऐसे ही हमने भगवान आत्मा कभी गेयों से खाली देखा ही नहीं, उसमें जब देखो कोई ना कोई गे रहता ही रहता है। और शरीर के बिना हमने आत्मा नहीं देखा,
जब भी हमारी जिस पर्याय में भी आँख खुली, हमने शरीर सहित ही आत्मा देखा। तो हमें ऐसा भ्रम पक्का हो गया कि शरीर और आत्मा एक ही चीज़ है, क्योंकि शरीर से भिन्न कोई आत्मा दिखे तो माने। हमें तो शरीर और आत्मा एक मिली जुली वस्तु दिखती है। तो अब आचार्य कहते हैं, इसके कारण तेरा अज्ञान प्रबल हो गया है। व्यवस्था ऐसी है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों की जाति अलग अलग है, दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों का रंग रूप अलग अलग है, दोनों में कहीं पर भी समानता नहीं है। एक है पुद्गल का पिंड, एक है चैतन्य का पिंड, ज्ञान का पिंड। एक है मूर्तिक, एक है अमूर्तिक। एक में है स्पर्श रस गंध वर्ण, एक में है ज्ञान दर्शन चारित्र्य वीर्य सुख। और मज़ेदार बात है, पुद्गल का एक भी गुण जीव में नहीं, जीव का एक गुण पुद्गल में नहीं, इतना अंतर है। फिर भी अज्ञानी इस अंतर को पहचान न पाया। फिर भी वो अज्ञानता के कारण, अज्ञान क्यों है? क्योंकि वो देह और आत्मा दूध और पानी की भांति, क्षीर नीर की भांति। समझ में आया? वो आत्मा अमूर्तिक है और देह मूर्तिक है, और वो अमूर्तिक इस देह के अंदर छुपा बैठा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो देखने वाला आत्मा, जानने वाला आत्मा, और दिखने में आने वाला ये शरीर। अब वो शरीर दिखता है और देखता आत्मा है, और शरीर से भिन्न कोई अलग से आत्मा नहीं दिखता। जैसे ये माइक अलग से दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये शरीर दिख रहा, ये माइक दिख रहा। तो ये माइक और शरीर अलग अलग है, ये बात समझाना कठिन नहीं है। लेकिन आत्मा और शरीर अलग अलग है, ये समझाना कठिन इसलिए कि तुम पूछते हो कि आत्मा कहाँ है? अरूपी है। अब तुम कहते हो कि आत्मा है कहाँ? मैं कहता हूँ तुम्हारे अंदर है। तो कहते हो ठीक है, हम कह ही तो रहे कि यही आत्मा है। आया तो ये उसका प्रश्न है कि मैं कब कह रहा हूँ कि मैं हूँ ना आत्मा, लेकिन वो मैं में ये शरीर मोह राग देश के परिणाम और वो आत्मा सबको मिला के एक मानते हैं अपन। इसका नाम अज्ञान है। अब आचार्य कहते क्या करें बताओ, समस्या ये रखी है। ये कहता है कि आत्मा को अलग करके दिखाओ, वो दिखा नहीं सकते। कैसे दिखाएं बताओ? क्योंकि बाहर निकाल के रखवे भी दें तो वो अमूर्तिक है, और तेरा जो ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान है, तो आत्मा देखेगा कैसे? और आत्मा अगर तेरा बाहर निकाल के धर दिया तो देखेगा कौन? क्योंकि वो देखने वाला तो वही है ना। है आया समझ में कि नहीं? अब आचार्य बहुत कोशिश करते हैं, तो ये उदाहरण उनने खोजा होगा स्फटिक मणि का। समझ में आया कि नहीं? क्या करें? क्या स्फटिक मणि, ये जो कुछ उदाहरण है ना, ये उदाहरण से सिद्धांत समझाने के लिए ये बहुत सटीक उदाहरण है। स्फटिक मणि का उदाहरण दुनिया का सबसे बेस्ट उदाहरण है आत्मस्वरूप को समझाने के लिए। और है ये वाला ना उदाहरण बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। और ज्ञान को समझाने के लिए दर्पण। समझ में आया कि नहीं आया? ये 2-3 उदाहरण आपको जिनागम में बहुत मिलेंगे। और कमलनी पत्र, समझ में आया? एक फिटकरी, समझ में आया कि नहीं आया? तो सब समझाने के लिए बहुत आचार्य भगवंतों ने बहुत चिंतन करके सब माल दिया अपने को, तो उसका अपन को समझना चाहिए। तो स्फटिक मणि लाल पीला नीला होता ही नहीं, ऐसे ही मेरा आत्मा रागी देसी मोही उद्गल वाला होता ही नहीं। वो तो भिन्न तत्व है, ज्ञायक तत्व है, अमूर्तिक तत्व है। उसमें मोह राग देश झलकते हैं, शरीर उसके ज्ञान का गेय बनता है, लेकिन वह आत्मा शरीर रूप नहीं होता। समझ में आया? भाई ये होश रहे, ये सावधानी बस रहे। देखो धर्म क्या है, इतनी बात तुम्हारे चित्त में बनी रहे, तुम धर्मात्मा हो। कितना सरल है जरा, कठिन है ना। उसका खाने पीने से संबंध, न उठने बैठने से संबंध, न तीर्थ यात्रा से संबंध, न दान से संबंध, न पूजा से संबंध, कुछ से संबंध है। इतना होश जिस जीव को बना है, जो देहादिक को और आत्मा को भिन्न भिन्न अंदर अनुभव करता रहता है, शरीर के परिणमन को और आत्मा के परिणमन को भिन्न भिन्न जानता है, जो ज्ञान स्वभाव का वेदन करता रहता है, जो इस होश से भरा रहे,
और उसके ज्ञान में गे झलकते रहें, लेकिन किंचित मात्र इष्टनिष्ठ बुद्धि ना करें, राग द्वेष ना करें, बस खत्म, मुक्ति में चला जाए। क्या करना? होश की साधना। देखो एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें होश की साधना के लिए। तुमने विक्रम बेताल पढ़ा? उसकी पहली कहानी, विक्रम बेताल की पहली कहानी। ये घटना उस समय की है जब विक्रमादित्य राजा राज्य करते थे उज्जैनी नगरी में। तो विक्रमादित्य के लिए सुबह सुबह दरबार में बहुत सारे लोग, राजा बहुत अच्छा था, लोग, प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी, तो दूर दूर से नगर नगर से लोग उनके लिए भेंट लेके आते थे। समझ में आया? अपनी तरफ से कोई बढ़िया से बढ़िया भोजन, कोई बढ़िया से बढ़िया वस्त्र, कोई बढ़िया से बढ़िया चप्पल, कोई गहने, कुछ ना कुछ, राजा को प्रसन्न रहना चाहिए। तो एक साधु, समझ में आया, वो भी राजा को भेंट देने आया। तो वो एक जंगली फल लेके आया। तो राजा को जब भेंट दिया तो राजा ने देखा जंगली फल, तो राजा ने साधु की तरफ देखा और सोचा कि बेचारा साधु है तो यही ला के, जंगलों में रहते तो क्या ला के देगा। तो राजा ने बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया और अपना जो साथ में मंत्री रहता है उसको दे दिया। और रोज़ वो फल लावे और रोज़ वो फल लेवे, समझ में, और रोज़ उसको दे देवे। लेकिन जंगली फल था, कोई खाता तो था नहीं, सबको लगता कोई जहर वहर ना हो भैया, इसलिए रखते जाओ। तो ऐसे कई दिन तक बीत गए। करीब करीब कहानी कहती है कि वो 10 साल तक वो लाता रहा और राजा वो फल उससे लेता और मंत्री को दे देता। एक दिन क्या हुआ, वो फल मंत्री को दिया और मंत्री ने वो फल बंदर के सामने फेंक दिया। कि बंदर के सामने फेंक दिया कि देखो बंदर खाता है। तो जैसे ही बंदर ने वो फल खाया, उस फल के अंदर से इतना बड़ा हीरा निकल आया। क्या निकल आया? तो राजा ने देखा, मंत्री ने देखा, इतना बड़ा हीरा तो मैंने पूरे राज्य में नहीं है, मुझे कहाँ से आ गया? कौन? अरे भाई, अरे मंत्री, वो सारे फल कहाँ हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो मंत्री भी होशियार होते कि भाई राजा सन की होते, कब क्या मांग ले, कुछ अता पता तो है नहीं। तो वो भी एक, जो वो बने रहते ना, क्या कहते हैं उनको, समझ लो, जमीन के नीचे तलघर, वहाँ फेंकता जाता था। समझ में आया? तो वहाँ जाके दिखवाया तो बहुत बदबू आ रही थी और देखने पड़ गया वो तो, और लेकिन देखा तो सब में हीरे चमक रहे। तो राजा तो भैया बहुत ही विस्मय आ गया, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो कहानी क्या कहती है कि ऐसे ही तुम्हें ज़िंदगी में बहुत अवसर मिलते हैं। मनुष्य भव मिला, ये मनुष्य भव उस जंगली फल के समान है जिसके अंदर आत्मा रूपी हीरा छुपा हुआ है, चैतन्य हीरा। लेकिन तुम उसकी पहचान नहीं करते और उसे विषय कषायों में, पंचेंद्री के विषय भोगों की सामग्री जोड़ने में, रात और दिन रिश्ते नातों की चिंता में पूरे के पूरे उस जंगली फल को, उस मनुष्य भव को बर्बाद करते हो और फेंकते जाते हो। जबकि उसके अंदर क्या विराजमान है? चैतन्य हीरा। लेकिन क्या करें, ऊपर से तो पहचान है नहीं। अरे ये सड़ी गली देह है, अरे ये सड़ी गली देह के अंदर भगवान आत्मा विराजमान है। तू ये देह को ही क्यों देखता है? ये देह के अंदर जो विदेही तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो ज्ञायक तत्व है, जो परमात्म तत्व है, जो भगवान बनने की ताकत रखता है, इसमें भगवान स्वरूप छुपा हुआ है। अरे जिन अरहंतों को तुम बड़ा झूम झूम के नमस्कार करते हो, जिन सिद्धों की तुम झूम झूम के महिमा गाते हो, जिस प्रतिमा को विराजमान करने के लिए तुम 51 लाख की बोलियां लेते हो, ऐसे अरहंतों को पैदा करने वाला वो चैतन्य हीरा तेरे अंदर पैदा है। तेरे अंदर बैठा है वो जो अरहंतों को पैदा करता है, सिद्धों को पैदा करता है। जिसमें से सिद्ध पर्याय का जन्म हो, वो तत्व हूँ मैं। लेकिन अपने को शरीर वाला मानने के कारण मैं काला, मैं गोरा, मैं पतला, मैं दुबला, मैं मोटा, मैं सेठ,
मैं पंडित, मैं कुरूप, मैं सुंदर, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं रोगी। अरे पंडित साहब, रोग हो गए शरीर में, अब चला नहीं जाता, बुढ़ापा आ गया। अब मैं बहुत देखो तो अब चेहरा नहीं देखा जाता, शीशे में कैसा लगने लगा, पूरे बाल चले गए मेरे, समझ में, बूढ़ा लगने लगा। ये देह तू नहीं है रे भाई, अपने को देह क्यों मानते हो? अपने को अंदर बैठा हुआ वो आत्मा क्यों नहीं मानते? इस शरीर आदि को देख देख के क्यों रात दिन ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसी कल्पना क्यों करते हो? अरे मैं देह रूप कभी होता ही नहीं, समझ में आया? मैं कभी भी आज तक शरीर वाला नहीं हुआ, मैं तो शरीर से भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ। और आयु कर्म पूरा होते ही मेरा चैतन्य हीरा एक खरोंच आए बिना क्यों बुढ़ापा आ जाएगा आत्मा में? आत्मा में बुढ़ापा आ जाए तो फिर दोबारा जवान कैसे होगा? अभी यही आत्मा जब यहाँ से जाएगा और देवगति में जाएगा तो क्यों कैसा हो जाएगा? क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ा होता ही नहीं, आत्मा कभी जवान होता ही नहीं, आत्मा कभी बच्चा होता ही नहीं, आत्मा तो आत्मा रहता है। तो ऐसे ही आचार्य कहते कि तू अपने चेतन हीरे को नहीं पहचानता। जैसा वो राजा वो जंगली फल वो साधु के द्वारा, समझ में है, ऐसे ही साधु अपने को तत्व ज्ञान बताते हैं, आत्मस्वरूप बताते हैं, लेकिन अपन ध्यान ही नहीं देते। अपन को काम धंधे व्यापार से छुट्टी नहीं मिलती और मंदिर भी आते हैं तो पुण्य कमाने के लिए, सामाजिक दृष्टि से आते हैं, आत्म कल्याण की दृष्टि से नहीं आते। तो राजा ने कहा भैया ये क्या चीज़ है, और अगले दिन फिर आ गया वो तो फल लेके। तो वो तो राजा ने पैर पकड़ लिया कि बंद करो महाराज, कौन हो आप, और बताओ इतने बड़े बड़े हीरे कहाँ से आ गए, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा हे राजन, सपने देखना बंद कर। समझ में आया? कहाँ से आए, ये बकवास बात, और तेरे अंदर ये सपने तो नहीं चल रहे कि वो खदान कहाँ है जहाँ से हीरे लेके आते हो? समझा? ये भविष्य के घोड़े दौड़ाना बंद कर। तो वो विक्रमादित्य राजा और चौंक गया कि कैसी बातें करते हैं, समझा? बोले महाराज मैं कुछ नहीं जानता, आप बताओ क्या आदेश है? बोले सुनो, मुझे एक वीर आदमी की तलाश है। मुझे किस आदमी की तलाश है? वीर, निडर, और तुम हो विक्रमादित्य राजा वीर। इस राज्य में तुमसे ज़्यादा वीर कोई नहीं है। वीर संवत पढ़ते ना, विक्रम संवत और वीर संवत। ये वीर संवत है महावीर का और विक्रम संवत है विक्रमादित्य राजा का। तो भारतीय संस्कृति में दो ही आदमियों को वीर कहा गया, एक विक्रमादित्य राजा को और एक महावीर को, और किसी को नहीं कहा गया। तो विक्रमादित्य राजा बहुत वीर था, डरता नहीं था बिल्कुल भी, तूफानी था। तो राजा ने कहा बोलो साहब क्या करना है? बोले अमावस की रात को 2 बजे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा शमशान है, वहाँ आना है। बोलो, एक अजनबी, समझ में आया? और रात को 2 बजे और अमावस की रात में शमशान बुलाए तो जाओगे? तो अपन कहते साहब भूत प्रेत कुछ नहीं होते, कहते हो कि नहीं? कहते ना रात को अपन भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रात को 2 बजे शमशान पे जाके देखो, बैठ के देखो, घर में पता नहीं चलता कि आधी रात क्या होती है। शमशान पे जाओ तब पता चलेगा आधी रात क्या होती है और अमावस की क्या होती है। शब्दों में तो बहुत सुना होगा अमावस की काली रात्रि, लेकिन अमावस की आधी रात में शमशान पे जाना, समझ में आया? नाम आदमी वैसे ही डर जाए। तो विक्रमादित्य को भी मंत्रियों ने समझाया कि कहाँ किसके चक्कर में फंस रहे हो, कोई शत्रु होगा, कोई कुछ होगा और आप मुफ्त में मर जाओगे, रहने दो। तो विक्रमादित्य ने कहा उसकी बातों में दम थी और मैं उसने जो कहा है कुछ रहस्य होगा तो मैं तो जाऊंगा। देखो कायर और बहादुर में क्या अंतर होता है?
कायर और बहादुर में ये अंतर होता है, बहादुर डरता नहीं और कायर डरता है, ऐसा नहीं, डरते तो दोनों हैं। बहादुर भी नहीं डरता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहादुर क्यों कहलाता है कि डरते हुए भी कर लेता है। और कायर कौन कहलाता है कि डरता तो है ही, करता भी नहीं, वो कायर। बहादुर वो होता है कि डरता तो वो भी है कि यार कोई ऐसा ना हो जाए, कोई घटना ना, सब सोचता है वो, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके चला जाता है, उसका नाम बहादुर। तो वीर विक्रमादित्य चला गया, रात को 2 बजे उस जगह पे पहुंच गया और वो साधु वहीं पर बैठा था। समझ में आया कि नहीं? उसने कहा, विक्रमादित्य, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी और मुझे पता था तुम आओगे। वो आ गया, बोले बोलो क्या काम है। ये कहानी बहुत जोरदार है, इसलिए सुना रहा हूँ। इसमें देखो एक चेतन हीरा से समझ में आ गया तुम्हें। अब आगे सुनो, कहानी और गजब की है। तो विक्रमादित्य से कहा कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है बरगद का, और उस पर लाशें टंगी हुई हैं। क्या टंगी हुई हैं? और एक लाश को तुम्हें यहाँ तक अपने कंधे पर रख के लाना है। और शर्त क्या है कि जब उस लाश को यहाँ लाओगे तो 2 बातें ध्यान रखना कि क्या, कि चुपचाप रहना है और शांत रहना है। क्या रहना है? बिल्कुल चुप और शांत, दोनों एक ही समान है क्या? ये दोनों अलग अलग बात है कि एक बात है? कैसे अलग अलग बताओ? हाँ, चुप रहने का मतलब तो होता है कि अंदर तो खलबली चले लेकिन बोलो नहीं, इसका नाम चुप रहना है। और शांत रहने का मतलब अंदर से ही शांति होनी चाहिए, कोई आकुलता नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई विकल्प नहीं। तो वो गया, तो वहाँ पर उस लाश को देखा उसने, लाशें टंगी थी। तो एक लाश को उसने छींचा कटा था ना, उससे टंगी थी, वो काटा, छीका, एक लाश नीचे गिरी, और नीचे गिरी तो हंसने लगी, खिलखिलाने लगी, लाश बोलने लगी। तो आपको डर लगेगा कि नहीं? लाश बोलने लगी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो लाश बोलने लगी। अब लेकिन उसने कहा था कि शांत रहना और चुप रहना। तो पहली बार जब उसने लाश के पास गया तो वो जैसे हंसने लगी, तो उसने कहा, तुम कौन हो? इतना कहते ही लाश वापस ऊपर चली गई, क्योंकि पहली शर्त क्या थी कि कुछ बोलना नहीं और शांत रहना। लेकिन उसको एकदम लाश थी और लाश बोल पड़ी, एकदम ऐसा लगा कि लाश कैसे बोल सकती। उसने पूछा, तुम कौन हो? और ये बोलते ही लाश फिर चली गई। उसे फिर ध्यान आया, अच्छा, फिर गिराया, फिर लाश को लिया, अब शांत था और बोल भी नहीं रहा, तो लाश को कंधे पर रखा। तो लाश बोलने लगी, विक्रमादित्य, तू मुझे लेने आया है तो सुन, लंबा सफ़र है, अब तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? अब विक्रमादित्य को तो क्या था, लाश को वहाँ ले जाना था, कदम, लेकिन ये तो बोल बहुत रहा। अब जब आदमी कोई बोलता है तो अपनी शांति भंग हुए बिना रहती नहीं। अपन कितनी कोशिश करो, जैसे अपन किसी कोई बोल रहा हो, अपन ऐसे हम नहीं सुनेंगे, तो भी वो सुनाई देता है। समझ में आ गया? तो विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ कहते ही तो लाश चली जाएगी। और कहानी सुनाना उसने स्टार्ट किया तो उसने एक शर्त रखी कि सुन विक्रमादित्य, अब मैं तुझे जो कहानी सुनाऊंगा, अगर तेरे मन में उसका उत्तर आ गया, वो कहानी एक प्रकार की पहेली है, और अगर तेरे मन में उत्तर आ गया और अगर तूने उत्तर नहीं दिया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, और अगर तूने उत्तर दिया तो मैं उड़ के चला जाऊँ। और लाश को वहाँ तक ले जाने की क्या शर्त है कि मन बिल्कुल शांत रह जाना चाहिए और चुप रह जाना चाहिए। और अब वो लाश कहानी सुना रही है, आफत तो यही चालू हो गई कि भाई अभी है, उसने कहानी सुनाना चालू किया, पहली कहानी। अब ऐसी पहली कहानी सुनाता है और राजा विक्रमादित्य उसका जवाब दे देता है, तो वो बेताल उड़ के फिर चला जाता है। फिर दूसरी कहानी, ऐसी 25 कहानी का नाम है बेताल 25। उसमें बड़ा मर्म है, अपन को समझ में नहीं आता उस कहानी का मर्म क्या है। उसमें पूरा
ये घटित किया है कि तुम आत्मा की साधना कैसे करनी होती है, ये घटित किया। तो वो कहानी सुनाता है, वो कहानी तुम्हें सुनाऊं। एक गुरु थे, उस गुरु की एक सुंदर कन्या थी और उसके 3 बहुत ही योग्य शिष्य थे और वो उनको शिक्षा देता था। लेकिन गुरु की जो कन्या थी वो अत्यंत सुंदर थी और वे जो लड़के थे तीनों, वे भी बहुत रूपवान थे और योग्य थे और राजकुमार थे, समझ लो। तो गुरु जी को शादी तो करनी थी अपनी बेटी की, लेकिन वे तीनों ही उसकी बेटी को चाहने लगे और बेटी को भी तीनों में से चुनाव करना बहुत बड़ी आफत लगने लगी कि तीनों का चुनाव कैसे करूं, समझ में आया। और मैं एक को छोड़ूंगी, 2 को तो पछताऊंगी, इसको लूँगी तो पछताऊंगी, इसको ऐसा चलता रहा और वो इतने द्वंद्व में रह गई कि उसने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? तो ये तीनों इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए उसके मरने से कि उसे शमशान पे जलाने जब ले गए तो एक ने तो वहीं पर शमशान में ही अपना घर बना लिया उसकी याद में और धुनी लगा के साधु बन गया और रहने लगा। और दूसरा इतना दुखी हो गया कि उसने कहा कि मैं इसे इतना प्रेम करता था और अब मैं आज से देश में ही नहीं रहूँगा, और वो अपना राज्य छोड़ के चला गया। और तीसरे ने कहा कि अब वो तो बची नहीं लेकिन इसकी हड्डियाँ बची हुई हैं, तो वो बेचारा अपने थैले में उन हड्डियों को रख लिया और गंगा के किनारे रहने लगा और रोज़ अपना उन हड्डियों को धोता, उनकी पूजा पाठ करता और उनकी उसकी याद करता रहता। अब कहानी आगे कहती है कि वो जो दूसरे देश में चला गया था उसे ऐसा पता था कि कोई एक ऐसा मंत्र होता है, अगर वो मंत्र मिल जाए, समझ में आया कि नहीं आया, तो वो दोबारा जिंदा हो सकती है। और वो मंत्र साधना साधकों के पीछे दौड़ने लगा और उसे एक साधक मंत्र की साधना करने वाला मिल गया और उसने उसके यहाँ साल भर साधना करी और उसने वो मंत्र दे दिया। मंत्र दे दिया तो शर्त रखी कि ये मंत्र काम तब करेगा जब उसकी हड्डियाँ हों। तब ये तो भाग गया था, तो बेचारे ने मन में सोचा ये सब कौन होगा जो हड्डियाँ सुरक्षित रखेगा, तो सब खत्म हो गए। फिर भी मन में एक आशा थी तो भागा दौड़ के, समझ में आया, और दौड़ के भागा तो हड्डियाँ भी सुरक्षित हो गई, मिल गई, समझ में आया कि नहीं आया। और वो उसने वो मंत्र से करा तो वापस से वो सुंदर स्त्री फिर आ गई और पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई। अब कहानी कहती है, बताओ तीनों में से उस स्त्री को अब किससे शादी करना चाहिए? जिसने मंत्र की साधना करी उससे, जिसने हड्डियों को संभाल के रखा उससे, या जिसने धुनी लगा के वहीं बैठा रहा उससे? समझ में आया कि नहीं आया? अब विक्रमादित्य को ये कहानी सुनाई जाए थी और विक्रमादित्य बहुत बुद्धिमान था, उसे न्याय करना बहुत अच्छे से आता था। उसने कहा इसमें क्या है, और उसने बताया कि उसको शादी उस धुनी उससे करना चाहिए, इससे जो वो धूल लगा के बैठा था, धुनी लगा के, कि क्योंकि असली प्रेमी तो वो ही है जिसने मंत्र की साधना करी और उसको जन्म दिया, वो तो पिता हो गया। जिसने उसकी हड्डियों को संभाल के रखा वो भी एक तरह से पिता के समान हो गया। इसलिए शादी किससे होनी चाहिए? वो जो वहीं बैठ गया, जिसने ना कहीं जाने की सोची ना हड्डियों को संभाला, उसमें रम गया, मैं यहीं रहूँगा मैं तो इससे होनी चाहिए। ये उत्तर जैसे ही उसने दिया और लाश उड़ी और वापस पेड़ पे चली गई। ठीक है कि नहीं? अब कहानी क्या कहती है, ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान में गे झलकेंगे। समझ में आया? तुम्हारे मन में नाना प्रकार के विकल्प आएंगे, नाना प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेंगे। देह और आत्मा में एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध होने के कारण, निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण तुम्हें बार बार ऐसा भ्रम होगा कि शरीर की क्रिया मैंने की है। बार बार ऐसा भ्रम होगा और तुम बार बार उत्तर दोगे। समझ में आया? और बार बार फंसोगे। उत्तर दिए बिना तुम मानोगे नहीं। बार बार तो इस आचार्य कहते हैं कि जब वो 25वीं
25वीं बार आया तो इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया कि वो कहानी पे कहानी सुनाता रहा, लेकिन उसने कहानी सुनी ही नहीं और वो वहाँ तक पहुँच गया। ऐसे ही तुम इतने शांत हो जाओ, इतने ज्ञाता दृष्टा हो जाओ कि शरीर का जो परिणमन हो रहा है, तुम्हें अच्छा बुरा कोई विकल्प नहीं आवे, तुम्हारे अंदर राग द्वेष के परिणाम आवे, लेकिन उनमें भिन्नपना भाषित होता रहे, उनमें एकत्व नहीं हो, उनमें ममत्व नहीं हो और होश बना रहे कि मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आया समझ में? होश की साधना है, भेद ज्ञान की साधना है। बार बार तुम्हें राग द्वेष के परिणाम अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि मैं नहीं किए, ये मेरे में हो गए, मैं रागी देसी हो गया, मैं कसाय वाला हो गया, ये शरीर तो मेरा ही है, ये शरीर की क्रिया का कर्ता मैं हूँ, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं। ये बार बार भ्रम होगा और तुम बार बार भेद ज्ञान करना, बार बार भ्रम होगा, बार बार भेद ज्ञान करना, बार बार भ्रम होगा, बार बार भेद ज्ञान करना। एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारा ये भ्रम हमेशा के लिए टूट जाएगा, फिर तुम्हारे ज्ञान में गे मात्र रह जाएंगे, राग द्वेष होना बंद हो जाएंगे। जैसे केवली भगवान के ज्ञान में सारा लोकालोक तो झलकता है, लेकिन अब उनकी तरफ से कोई उत्तर आता है, उनकी तरफ से कोई प्रश्न आता है कुछ? और अपने मन में क्या होता है? पूरे टाइम या तो प्रश्न या पूरे टाइम उत्तर। किसी का मकान बन रहा, गलत बनवा रहा है। मात्र ज्ञाता रह जाओगे, यही मोक्ष की साधना है, यही सुखी होने का उपाय। जब तुम्हें पर द्रव्य के संबंध में इष्ट अनिष्ट बुद्धि पूरी तरह बंद हो जाए। हम लोग तो ऐसे मूर्ख हैं, कोई आदमी शादी नहीं कर रहा, देखो कैसा मूर्ख है, शादी नहीं कर, और कोई आदमी शादी कर ली, देखो कैसा मूर्ख है, मुफ्त में कर ली, क्या मिलेगा शादी करके? हमने कर तो रखी, हमें क्या मिल गया? कोई आदमी को दहेज मिल गया, देखो कितना ज़्यादा मिल गया, जबकि इनको इतना मिलना नहीं चाहिए। कोई दम थोड़ी है तुम्हें। हर आदमी से चीज़ से परे, हर परिणमन से परे। तुम हर परिणमन में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते कि नहीं करते? बोलो। ज्ञाता दृष्टा रह पाते हो? और ज्ञाता दृष्टा रहना ही धर्म है। होश में जीना, ज्ञाता दृष्टा रहना, पर द्रव्यों से प्रभावित नहीं होना, उनके परिणमन को सहज स्वीकार करना और अपने से भिन्न जानना, ये ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। तुम्हें दिन भर धर्म करना हो तो ज्ञाता दृष्टा रहना, राग द्वेष नहीं करना, ये धर्म है। पंडित जी उपवास करें कि नहीं करें, पूजा पाठ करें कि नहीं करें, तीर्थों की वंदना करें कि नहीं करें, दान दें कि नहीं दें, सुनो, अगर ज्ञाता दृष्टा रहो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते हो तो ये करना पड़ता है। अगर तुम सुबह से ज्ञाता दृष्टा बैठ जाओ तो सबसे बढ़िया अभिषेक तुम्हारा ही चल रहा है। क्या? अगर तुमने सुबह 2 घंटे ज्ञाता दृष्टा का अभ्यास किया, राग द्वेष नहीं करे, कसाय नहीं करी, तो सबसे ज़्यादा असली पूजा भगवान की तुमने करी, अभिषेक तुमने करा, दान तुमने दिया, तीर्थ वंदना तुमने करी, मुनिराजों को आहार तुमने दिया, जिनवाणी पाठ सब स्वाध्याय प्रवचन सब कर लिया, क्योंकि इन सब का सार वेद ज्ञान ही है, वीतरागता ही है। देखो भाई, हम जिनवाणी सुनते हैं और अगर हमारे अंदर अगर वीतरागता की वृद्धि नहीं हो रही, वीतरागता उत्पन्न नहीं हो रही, तो ये जिनवाणी सुनना व्यर्थ गया। मूल में द्रव्य स्वभाव की दृष्टि क्यों करना, त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि क्यों करना, कि हमारे अंदर वीतरागता आ जाए। हम आत्मा की बात सुनते रहें और हमारे अंदर वीतरागता नहीं आवे तो हमारी आत्मा की बात सुनना सार्थक नहीं हो रही है।
एक ही बात समझो, स्वाध्याय सुनने का, पूजन करने का, प्रवचन सुनने का, त्याग व्रत उपवास करने का एक ही उद्देश्य है, परिणामों में वीतरागता का जन्म हो जाए। क्या कहा मैंने? परिणामों में वीतरागता का जन्म हो जाए। इसी के लिए पूजा पाठ भक्ति सबकी व्यवस्था है। तुम राग में ही धर्म मानते हो, वीतरागता की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, राग की मंदता में धर्म मानते हो, तो आचार्य कहते तुम बहुत अज्ञानता में जी रहे हो। आया समझ में जैन साहब? वीतरागता चाहिए। परिणामों में क्या चाहिए? जन्मों जन्मों से इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने की आदत है, शांत रहने की आदत, मन में उत्तर आ ही जाता है। किसी की भी कहानी सुनो, मन में उत्तर आ ही जाता है। हम तुम्हें किसी की सुनाए? पता भाई साहब 40 साल की उम्र में उसने दूसरी शादी कर ली। क्यों कर ली? क्या कर लेता? 10 साल और काट लेता तो क्या हो जाता? लड़का बड़ा हो ही रहा था, उसकी शादी कर लेता। अब लेना एक, लेना दो, आ गई कि नहीं आ गई कहानी का उत्तर? साहब उनने दीक्षा काहे को ले ली? दीक्षा ये कोई काल दीक्षा लेने का है? हर बात का अपन देखो उत्तर देते हैं, और जब तक उत्तर देते रहोगे 4 गति में घूमते रहोगे। और जब वीतराग भाव से ज्ञाता दृष्टा हो जाओगे कि तुम हमें कुछ भी सुनाओ, हमें कोई उत्तर नहीं, कोई प्रश्न नहीं, हमें सब द्रव्यों के परिणमन जो हो रहे हैं वो सहज स्वीकार है, हमें कोई इष्टनिष्ट बुद्धि नहीं, और हमारे अंदर किसी के प्रति कोई जवाब नहीं कि उसको ऐसा कर लेना चाहिए था या उसको ऐसा कर लेना चाहिए था। बिल्कुल अंदर इतनी शांति हो जाए जैसे जिनेंद्र देव के चित्त में शांति है, जैसे मुनिराजों के चित्त में शांति है। देखो मुनिराज जंगल में बैठे, शेर हिरण को खा रहा है, वो देख रहे शांति से। विकल्प आता है कि शेर को भगा दें और हिरण को बचा लें, बिल्ली चूहे को खावे, तो विकल्प आवे? समझ में? शायद जानते रहते ठीक है क्या करना। और अगर उनको ये विकल्प आ जाए और उस विकल्प में लग जाएं और बचाने के भाव को धर्म मान लें, अच्छा मान लें, तो उसी समय मुनि बना गया। और हम लोग तो दया के परिणाम, दान के परिणाम, पूजा के परिणाम, भक्ति के परिणाम, मठ बनवाने के परिणाम, आश्रम बनवा, सब अच्छा मानते, तो हमें सम्मिलन होगा कैसे? हम आश्रव तत्व को अच्छा मानते हैं, शुभ भाव को अच्छा मानते हैं, तो हमें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा भैया? क्योंकि ये तो आश्रव तत्व संबंधी भूल चल रही है अपने अंदर। आया समझ में? तो होश में रहना। कहानी तो तुम्हें बड़ी मज़ा लगेगी, कहानी बहुत आनंद देगी, पर कहानी में तुम फंसे और 4 गति में रुले। ऐसे ही सुनो भाई, राग तुम्हारे ज्ञान में झलकेगा और तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मैं रागी हो गया। जब कर्म का उदय आएगा, कोई विपरीत परिणमन होगा, प्रतिकूलता आएगी, तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मेरा सब कुछ लुट पिट गया। जब अपने को कसाय होती है, देखो कसाय तो होती रहती ना। जैसे एक बहुत अच्छा कोटेशन है निहाल भाई का कि एक समय की कसाय में ऐसा अपनत्व कर लेता है जैसा पूरा कसाय वाला ही हो गया हो। नहीं समझ में आया? प्राप्त पर्याय में तन्मय, तो प्राप्त पर्याय में तन्मय 2 तरह से समझना चाहिए। एक तो ये शरीर, तो ये शरीर में तन्मय है, माने ये शरीर में हो। अब इस शरीर में होने वाली प्रति समय परिणमन वाली स्थिति, तो पहले मैं जवान था तो जवानी में रमे हुए थे, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। फिर वो जवानी खिसकते खिसकते बुढ़ापे की ओर आ गई, तो अब मैं कैसा हूँ? जवान के बूढ़ा। मैं कैसा हूँ? बूढ़ा। अब मैं 50 साल का बूढ़ा हो गया साहब, अब अपने को कैसा तन में हो गया? बुढ़ापे में।
तो ये तो तन्मयपना है देह का, जिसमें ये जीव प्रति समय पर्याय चेंज तो हो ही रही ना अपनी। पहले बाल काले थे, अब सफ़ेद हो रहे। अपन अब पहले 50 साल के थे, अब 51 साल के हो रहे। अब कितने साल के हो गए दिनेश जी? कितने साल बाद 58 के हो जाओगे? 57 के हो, 1 साल बाद 58 के हो जाओगे। ठीक है। अरविंद जी कितने के हो? 55, 56, 58, 55। 1 साल बाद कितने के हो जाओगे? 56। तो अभी कितने का मानते हो? 55। और 1 साल बाद कितना मानोगे? 56। ये 55 वाली उम्र जो है ना, ये बचपन आ जाता है इसमें, समझ में। और जब 55 बहुत बुरी होती है तो देखो अभी इसको बुरा लगेगा, ऐसे बोल रहे तुम्हारे खेत काट लिए। 55 वाले के बारे में ऐसा बोलते, बुरे होंगे तुम्हारे 40 वाले। अब समझे। और इसको 56 हो जाएगा तो तुम 55 की बुराई करोगे तो उसे कुछ नहीं लगेगा। हाँ, ये 55 तो, क्योंकि 55 तो गया। अब मैं कितने का हूँ? 56 का हूँ मैं तो। जैसे जो बच्चे होते हैं, इनको देख देख के बहुत गिलसते बूढ़े। वे खेलेंगे, उछल कूद करेंगे तो बड़ी गुस्सा आएगी, क्योंकि हम तो अब बच्चे रहे नहीं। तो अपना तो बचपना में से तन्मयपना निकल गया, अब बुढ़ापे में तन्मयपना आ गया। तो बूढ़ा जैसा रहता है, सारी दुनिया वैसी रहे। सास क्या चाहती है बहू से? कि मैं जैसी हो गई तू भी वैसी रहे। समझ में आया? बताओ, ये दुनिया भर का खाने पीने का ये वो सब अच्छी बात है क्या? संयम से रहना चाहिए। ये भाषण कहाँ से आ रहा है? कौन सी गली से लेके आए? हम मंदिर में जाते, मंदिर फंदिर कुछ नहीं है तुम्हारा। ये तुम्हारी उम्र के हिसाब से संयम की बातें चल रही हैं। समझ में आया? और अंदर वो कसाय होती है। बेटा अपने को कम खर्च करना चाहिए, ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब छाती पे सांप लौटते ना, खुद तो कुछ कर नहीं सकता, तो उसको घुमा फिरा के इधर से उधर अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है। बच्चा चाहता है सारी दुनिया में हल्ला हो, ताकि मुझे भी हल्ला करने का मौका मिले। समझ में आया? जवान आदमी चाहता है आज़ादी मिले, लड़का लड़की घूमने फिरने की। समझ में आया? मौज मस्ती करने की। और बूढ़ा आदमी चाहता है दुनिया शांत हो जाए, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? है ऐसा पूरे टाइम। तो ये तो हो गया शरीर संबंधी परिणमन। इसमें तन्मयपना करता है, करता कि नहीं करता? अगर बूढ़े आदमी को गाली, मैंने बुढ़ापे को गाली दो तो सबरे बूढ़े दुखी होते हैं। कोई बात नहीं, दे लो भैया, आज हमारा बुढ़ापा है, तुम जवान हो तो कह लो भैया, कोई बात नहीं। अरे मूर्ख, तू अपने को बूढ़ा मानता क्यों है? ये जवानी जब तेरी नहीं रही, जवानी ने धोखा दे दिया तेरे को। दिया बच्चन जी के नहीं? अभी नहीं दिया। जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। समझ में आएगी ना? अरे ना मेरी जवानी है ना मेरा बुढ़ापा है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो आत्मा हूँ भाई, मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो अजर अमर तत्व हूँ। बुढ़ापा आता नहीं। जब मेरी जवानी नहीं आई तो मेरा बुढ़ापा कैसे आया है? ओहो, प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण अज्ञानी दुखी होता है। और ज्ञानी का सुनो, जितना जितना बुढ़ापा आता है शरीर का, उतना उतना जवान होता है वो। क्यों? कि जवानी में बहुत कर्तृत्व था, बहुत गधा मजूरी थी, बच्चों की शादी की टेंशन, समझ में आया? खाने पीने का ज़्यादा कसाय, राग, स्त्री का राग, घूमने फिरने का राग, समझ में आया? सामाजिक प्रतिष्ठा का राग। अब बूढ़े हो गए, सब छूट गया। हम तो ये पहले ही छोड़ना चाहते थे, लेकिन तब तो नहीं छूट पाए, लेकिन अब अपने आप छूट गया। अब तो हम आत्माराधना करेंगे बैठ। तो जब ज्ञानी का बुढ़ापा आता है तो मानो जवानी आती है, और अज्ञानी का बुढ़ापा आता है तो मानो नरक आता है।
इसलिए तुम आत्म साधना को कोई छोटी मोटी साधना मत समझना बेटा। बुढ़ापा तो अंबानी का भी आने वाला है। मुकेश अंबानी कितने ही कोशिश कर ले, बुढ़ापे से तो नहीं बच सकता। चाहे वो कितने करोड़पति का मालिक है पता है वो तुम्हें? 6 लाख 8 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ रुपए हैं उसके पास। लेकिन बेटा बुढ़ापा तो आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो तुम 8 लाख करोड़ ऐसे भर लो, अपने कमरों में भर लो 8 लाख करोड़। उसका बुढ़ापे से क्या संबंध है? बोलो भैया, कसायों से क्या संबंध है? भूख प्यास से क्या संबंध है? भाई उसके हार्ट में दर्द होगा, उसकी घुटने में दर्द होगा, उसके पेट में दर्द होगा तो हो गई, चाहे 8 लाख करोड़ का हो जाए। नहीं साहब दवाई खिला देंगे। अरे कितना ही दवाई खिलाओ, वो तो शरीर जब गिरने की समय आता है तो गिरता ही चला जाता है। अब अमिताभ बच्चन का लीवर 25% काम करता है, 75% खराब हो चुका है। अब वो 25% काम करता है। मैं परसों पढ़ रहा था तो कुछ भी खा पी नहीं पाता वो ज़्यादा, लिक्विड पे काम चलता है उसका, पूरे टाइम लिक्विड पीता रहता है। अब अमिताभ तो क्या करोगे अमिताभ? लेकिन अपना लीवर जिस दिन 25% काम करेगा अपन क्या करेंगे? अपन लिक्विड तो पिएंगे, लेकिन अपन आत्मा का आनंद लेंगे। अब उस बेचारे को आत्मा का तो पता है नहीं, तो वो तो फ़ोन मिलाता फिरता है डायरेक्टरों को कि भैया किसी फिल्म में काम दे दो, कि यार तुम बूढ़े हो गए तो कहता बाप का दे दो, बाबा का दे दो, दादा दादी कुछ तो दे दो। कि चलो दे देते हैं, 25 लाख देंगे। तुम क्या हो, तुम 20 जितने देने हो देना, समय तो कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कम से कम कुछ बाहर निकलने का मौका तो मिलेगा, थोड़ा कैमरा वैमरा चमकेगा। पता है तुम्हें? ये तुम्हें पता नहीं है सब चीज़ें। तुम सोचते हो ये लाइम लाइट बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जिन लोगों की ऐसी बीमारी हो जाती है कि जैसे जो दरवाजे के बाहर निकलें और 20-25 लोग इनके कैमरे से फ़ोटो खींचने वाले नहीं हो, चक 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 वो फ्लैश नहीं चमके, तो ये डिप्रेशन में चले जाते। इनको लगता हमारा क्रेज ख़त्म हो गया, अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अरे बहुत अहंकार को चोट लगती है जब ये बूढ़ा हो गया, इसको पीछे की कुर्सी पे बैठा देते हैं और नए नए स्टार आगे बैठते हैं, तब कैसा लगता होगा? यंगरी यंग मैन है। अमिताभ बच्चन की कैसी एंट्री हुई थी? यंगरी यंग मैन। समझ में आया? एकदम एंग्री जवान, सबसे मजबूत। ओ अब पीछे बैठो, कमर झुक गई, बैठो। समझ में आया? और वो जवानी की फ़ोटो देखता है, पर बुढ़ापा देखता तो रोता है। और ज्ञानी जवानी में भी आत्मा देखता था, बुढ़ापे में भी आत्मा देखता है। और आत्मा ना बूढ़ा होता है ना जवान होता है, तो प्रति समय हंसता है। बोलो ज्ञानी बनना है कि अमिताभ बच्चन बनना है? हाँ ज्ञानी बनना है। अरविंद जी ज्ञानी बनना है कि अमिताभ बच्चन बनना है? हाँ है, अंबानी बनना है। हाँ आज भी गलत पकड़ लिया अरविंद जी के हिसाब से। अंबानी नहीं पकड़ना चाहिए, अंबानी पकड़ना। सुनो, चाहे अंबानी बनो चाहे जो बनना हो बनो, आत्मार्थी बने बिना दुख नहीं मिटेगा। सम्यक दृष्टि हो गए तो ही दुख मिटेगा, वरना मरोगे रोगे, बहुत रोना पड़ेगा, बहुत दुख मिलने वाला है। लिख लो, एक सब अकल धरी रह जाएगी, 1.5 अकल खत्म। समझ में आया? अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे। पर में क्यों सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवार। मिट्टी के ये खेल खिलौने, मिट्टी तन की रानी है। मिट्टी भरा बिछोना तेरा, 2 पल की तेरी कहानी है। समझ में आया कि नहीं आया? जाग चेतन जाग, तू चेतन है, तू आत्मा है, तू भगवान है। मैं स्वयं भगवान हूँ। ये देहादिक में अपनापन करके मैंने कितनी गलती करी प्रभु। ये पुद्गल को अपना मान के कितना पागलपन किया। अरे भगवान, अब ये गलती नहीं करना, भव सागर में नहीं रुलना। समझ में आया? जीव तू ये गलती मत करना, देह को अपना मत समझना।
ओ राग देश तू मत करना, भव सागर में मत फंसना, फिर फंस जाएंगे। अनंत काल के लिए गाय बैल भैंस सुअर चींटी मच्छर हो जाएंगे रे भाई। जागो जागो जागो, ये देहादिक शरीर आदिक संयोग आदिक भिन्न है, मैं चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा अनुभव करो, ऐसा अनुभव करो। तो एक तो हुआ ये देह में अपनापन, तो ये शरीर में प्राप्त पर्याय में तन्मयपना, तो ये देह के परिणमन को अपना समझता है और प्रति समय तन्मय। अब दूसरा कौन सा है? परिणामों में तन्मयपना। परिणाम तो देह से भी ज़्यादा क्षणिक है। परिणाम देह से भी ज़्यादा क्षणिक है कि नहीं? अरे भाई साहब, ये शरीर तो कम से कम 60-70 साल चलने वाला है। परिणाम तो अभी आया और अभी बदल जाएगा। और अपन परिणाम में कैसे तन्मय होते हैं? दिनेश जी, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। काहे से सहमत नहीं हूँ? मैं आपके विचारों से, तुम्हें तुरंत शत्रु दिखाई देता कि नहीं? हाँ, ये भी बीत जाएगा। अरे बताओ ना, अपन विचारों से कितना मोह कर लेते, जबकि वो विचार कल तुम्हारा ही बदल जाएगा। नहीं समझ में आया? ये तुम्हारे मन में विचार आया कि मुझे ये सामान दिला दो, पत्नी ने पति से कहा मुझे ये चीज़ दिला दो, और पति ने कहा नहीं नहीं दिलाते, मत लो, तो पति कैसा दिखाई देता है? शत्रु के समान। क्योंकि वो विचार से प्रेम हो गया ना, मेरा विचार, मेरे विचार, मेरी बात को काट दिया तुमने। लोगों को बात काट दो तो कितना बुरा लगता है, जबकि 1 मिनट बाद खुद ही उस बात से पलट जाता है। फिर अगले दिन वही पत्नी कहती तुम सही कह रहे थे, वो मेरा विचार गलत था, छोड़ दिया। देखो अब वो कल के विचार में कितने राग देश कर लिए, कितना एकत्व कर लिया, कितना लड़ाई झगड़ा कर लिया, और आज वो विचार खुद ने ही साथ छोड़ दिया। जिस विचार के लिए तुम जमाने से लड़े, वो विचार ही तुम्हें छोड़ के चला गया। होता है कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं कि एक तो ये देह में ममत्व करता है, और अंदर जो परिणाम चलते हैं उनमें अपनापन कर लेता है। मेरे विचार सबसे अच्छे हैं। अरे विचार मेरे हैं ही नहीं, अच्छे और बुरे क्या? पंडित साहब आज आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया, और पंडित जी खुश हो रहे हैं। तो ये प्रवचन जो मैंने किया, ये जो मैं अपना मान रहा हूँ, ये मेरा है। कल आप कहना कि पंडित जी जैसा कल आपने प्रवचन किया था वही का वही करके दिखाओ, कर सकता हूँ। समझ में आया? क्योंकि वो मेरा, जो पर्याय आई वो पर्याय गई। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं तो कल के प्रवचन का भी ज्ञाता दृष्टा था, और मैं तो आज के प्रवचन का भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं तो कल भी ज्ञाता दृष्टा रहूँगा। मैं कभी इन पर्यायों में जाता ही नहीं, इन पर्याय रूप होता ही नहीं। और अपन एक एक को, तो मैं निहाल भाई का बोल बता रहा था ना, कि एक एक कसाय में ऐसे डूब जाते हैं, ऐसा ऐसे डूब जाते हैं कि जिस समय क्रोध आया तो वह मैं क्रोधी, मैं मर गया, मैं क्रोधी, उस समय भूल ही जाते हैं कि ये क्रोध जो आ रहा है, थोड़ी देर बाद क्रोध चला जाएगा, मैं रह जाऊंगा। अच्छा बताओ, सम्यक दृष्टि को और मिथ्या दृष्टि को कसाय एक जैसी दिखने पर भी बंद एक जैसा क्यों नहीं होता? नहीं समझ में आया? देखो, सम्यक दृष्टि को भी क्रोध आया और मिथ्या दृष्टि को भी क्रोध आया, और बिल्कुल व्यक्तता में समानता थी। माने दुनिया का कोई आदमी नहीं पहचान सकता कि ये सम्यक दृष्टि का क्रोध है, ये मिथ्या दृष्टि। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, सम्यक दृष्टि का क्रोध ज़्यादा है। बोलो, बताओ शबनम जी। है राग नहीं है, क्रोध अपने आप में राग है। समझ में आया? बस वो तन्मयता तुम्हें दिखेगी नहीं,
बाहर से तुम देखना चाहोगे कि ये सम्यक दृष्टि है और ये नहीं दिखेगा कुछ भी, इसलिए तो अज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि की सच्ची पहचान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास वो दृष्टि नहीं है जिससे वो पहचाना जाता है। देखो, तुम सम्यक दृष्टि बने रहो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सबसे करीब रहती है, फिर भी वो तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं पहचान सकती। और देखा तो ये जाता है कि पत्नी अपने पति को सम्यक दृष्टि मान ले, बहुत दुर्लभ है। अथवा पति अपनी पत्नी को सम्यक दृष्टि मान ले, बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि पत्नी का राग ज़्यादा है पति से, और वो चाहती अपने अनुसार परिणमन, और वो अपने अनुसार परिणमन नहीं करता तो उसके तो कसाय होती है। तो वो सोचती है काय का सम्यक दृष्टि। हम तो सम्यक दृष्टि मानते ही उसे जो हमारे अनुसार परिणमन करे। आप कहोगे कैसी बातें करे? हाँ, मैं ये कहूँ भैया ये बजसेन जी हैं अनजान आदमी से, अच्छा, और मैं कहूँ कि साहब एक ज्ञानी है, तो आप कहोगे ज्ञानी है? हाँ ज्ञानी है। और मैं तो आपको ऐसे विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं जैसे ऐसे ही कहूँ कि ये कुएं का पानी पीते हैं, उपवास करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी हरी नहीं लेते, समझ आया, बंधा हुआ भोजन लेते हैं, बाजार का दूध पानी कुछ भी नहीं लेते, दिन भर स्वाध्याय करते हैं, समझ में आया, और बहुत शांत रहते हैं, तो आप तुरंत कहोगे हाँ सम्यक दृष्टि है। क्योंकि सम्यक दृष्टि का ऐसा परिणमन आपके अनुकूल है। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि ऐसा होना चाहिए आपके दिमाग में भरा पड़ा है। ऐसे ही पत्नी के दिमाग में पति कैसा होना चाहिए? आज्ञाकारी। बसंत जी को बहुत अच्छे से पता है, आज्ञाकारी। हाँ बिल्कुल आज्ञाकारी। पत्नी कहे बैठ जाओ, वो बैठ जाए, पत्नी कहे उठो, उठ जाए। बस मेरा पति जैसा पति किसी का नहीं है। और पति क्रोध करे, गुस्सा करे, और फिर कहोगे तुम्हारा पति बहुत सज्जन है। काहे का सज्जन? तुम्हें पता है, हम जानते कितना गुस्सा करते। माने वो अपने अनुसार परिणमन करने के कारण हम उसको वो मानते हैं। तो वो पत्नी के पास वो दृष्टि नहीं है, या वो अज्ञानी है जो भी है, उसके पास वो दृष्टि, हम किसी सम्यक दृष्टि की इसलिए पहचाने क्योंकि जब वो क्रोध कर रहा है, तो मैं सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का लक्षण देखना हो तो एक पहचान बताता हूँ तुम्हें। स्थूल पहचान है लेकिन काम करेगी। सम्यक दृष्टि को क्रोध आएगा तो जितनी तेजी से क्रोध आएगा उतनी तेजी से चला जाएगा और क्षमा मांगेगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी क्षमा। माने आप एक, और वो तुम्हें जब वो क्षमा मांगेगा तो अब तुम्हारी तो कसाय तीव्र है, जिस पर उसने क्रोध किया तो उसकी कसाय तो तीव्र है। ये मायाचारी अपने पास रखो, वो क्या बोलेगा? तुम अभी इतना क्रोध कर रहे थे और ये अब घड़ियाल आंसू है? हाँ, हमें और बड़े धर्मात्मा बनते हो, पहले इतना क्रोध कर लिया और अब ये क्षमा किसको दिखाते हो? तो वो उसकी क्षमा को भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो जिससे क्षमा मांग रहा है वो तो उसके प्रति कसाय से पीड़ित हो गया। लेकिन ये उसको अंदर में बहुत जल्दी क्षमा का भाव आता है, और अज्ञानी को वैर का भाव आता है। अज्ञानी को बदला लेने की भावना बहुत आती है। मौका मिलने दो बेटा। ये बिल्कुल देखना, अगर तुम लोगों ने थोड़ा भी तत्व का अभ्यास करा होगा तो तुम्हारे अंदर बदला लेने की भावना बिल्कुल निकल गई होगी। तुम्हें अब बदला लेने की भावना बिल्कुल किसी के प्रति नहीं आती होगी कि हम किसी को बता देंगे। कल कभी नहीं आता, चाहे किसी ने तुम्हारे साथ कितना ही बुरा किया हो, उस समय भले ही झगड़ा हो गया हो, क्रोध कर दिया हो और बहुत उल्टा सीधा बोल दिया हो, लेकिन बस क्षण भर बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, घंटे 2 घंटे बाद अपने आप ही क्षमा भाव आएगा और उसके बुरे करने की भावना तुरंत चली जाएगी। लेकिन जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होगा उसके अंदर 24 घंटे तुम्हें नीचा दिखाएगा। वो मौका मिलने दो, मैं सुनाऊंगा। मैं
बताऊंगा मैं एक एक बार, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा वो जिस समय कसाय हो गई तो हो गई, लेकिन अगले क्षण उस कसाय को धोएगा, खत्म करेगा और क्षमा भाव धारण करेगा और कोई प्लानिंग नहीं करेगा। अगर तुम सम्यक सन्मुख भी होगे तो, अगर तुम्हें तत्व की सच्ची श्रद्धा होगी तो इतना तो लक्षण समझना ही। और अगर पूरे ही सम्यक दृष्टि हो गए तो फिर तो कहना ही क्या। समझ में आया कि नहीं आया? फिर तो तीव्रता में भी कमी आ जाएगी क्रोध की। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना अपने को, मुझे गुस्सा आ जाता कभी कभी, तेज गुस्सा आता है मेरे को, तो मेरी पत्नी या मेरे मित्र वगैरह, तो मुझे जब जयपुर पढ़ता था ना तो बहुत लड़ाई होती थी, झगड़े बहुत होते थे मेरे, तो कहते थे कि जो बहुत क्रोधी है। समझ में आया कि नहीं आया? और अभी भी कभी कभी आ जाता है, तो जो मेरे साथ रहते हैं, मेरी पत्नी का कि तुम्हें क्रोध बहुत है, मैं कहता हूँ बहुत कम हो गया। समझ में आया? तुम्हें ये तो पता ही नहीं है जो मेरा वो पुराना रूप था, वो रूप तो तुम्हें मेरा पता ही नहीं है। अगर वो देखते तो ये क्रोध तो कहते कुछ बचा ही नहीं। लेकिन क्या करें, पूर्व कर्म का कोई उदय है उस जाति का, ये आती है तीव्रता से। पुराना क्रोध तो मेरा बहुत बुरा था, समझ में आया? बहुत ही तीव्र था। मैंने स्मारक में भी जब वो क्रोध आता था तो वार्डन वगैरह भी चले ही जाते थे, कहते अभी कुछ मत को, पता ही नहीं क्या स्थिति होती है। जब बहुत तेज झगड़ा करने का बहुत, तो अब फिर सब अभ्यास करा, स्वरूप समझा। अब क्रोध तो आता है लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं आता, और आने के बाद क्षमा भाव आता है। अब आप ये सोचोगे जिनवाणी पढ़ो और बिल्कुल ही वीतरागी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात, इससे तो बढ़िया हो ही नहीं सकता मैं। लेकिन वो अभी उदय उस जाति की भूमिका नहीं बनती, स्थिरता नहीं बनती, वहाँ की हमें कसाय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें सम्यक दृष्टि होना है तो बदला लेने की भावना कभी नहीं रखना। किसी को नीचा दिखाने, साहब उसने मेरा अपमान किया था, कर दिया, कोई बात, हाँ, जैसे हमें किसी ने अपमान कर दिया, मौका पड़ने दो। मेरे बेटे की शादी होगी ना, मैं इसका अपमान करूँगा, नहीं नहीं, ऐसे भावना तो कभी भाना ही नहीं। अगर ज्ञानी बनना हो तो हमारा किसी ने अपमान कर दिया, हमें नीचा दिखा दिया, हमारे पिताजी की बेइज्जती करी इसने, हम मौका मिलेगा तो बता दूंगा, ना भैया, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तेरे पिताजी के कोई बदनामी नहीं करी, तेरे पिताजी का अपयश नाम कर्म का उदय था। नहीं समझ में आया? भाई साहब, जो थोड़ा भी अच्छा आत्मार्थी होता है, लोग कहते स्वाध्याय करने से क्या होता है, मुमुक्षु बनने से क्या होता है, सोनगढ़ी बनने से क्या होता है। अरे बन के तो देखो, तुम्हारी कसाय में जमीन आसमान का अंतर ना पड़ जाए तो मेरा नाम फेर देना। और जिन सोनगढ़ियों की कसाय में अंतर नहीं पड़ा, वे सोनगढ़ी बने ही नहीं हैं, वे नामधारी मुमुक्षु हैं। जो सच्चा मुमुक्षु है उसको बदला लेने की भावना, किसी को नीचे दिखाने की भावना, अहंकार करने की भावना, मान आदि करने की बिल्कुल जड़ से ही चली जाती है। और वो ही जीव सम्यक सन्मुख जानना, जिनके ऐसी प्रबल कसाएं चल रही हों, चाहे वे जितना स्वाध्याय करते हों, व्रतशील संयम पालते हों, जिनके अंदर बदला लेने की भावना, नीचा दिखाने की भावना, कसाय भयंकर भरी पड़ी है, वे सब मिथ्या दृष्टि जानना, उन्हें सम्यक्त सन्मुख नहीं जानना। सम्यक्त के सन्मुख वे जीव हैं जिनके अंदर इस प्रकार की कसाय का अभाव हो गया है, और जो निरंतर भेद ज्ञान कर रहे हैं वे ही जीव भविष्य में सम्यक दृष्टि बनेंगे। हम सब सम्यक दृष्टि हों, ज्ञानी धर्मात्मा हों, इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करते हैं।